जी, साथ ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है सिविलियंस के, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सॉरी, ज़रा हमारी लेट रब्ता हो सका आपसे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर बी ऑन योर शो। सर, ये बड़ी एक अजीब सा लम्हा है। हम जिस तरह भी जाहिद साहब भी फरमा रहे थे, एक बड़ा अजीब सा लम्हा है पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर भी, पाकिस्तान की आईनी और कानूनी ट्रजेक्ट्री के अंदर भी, और जैसे कि हम आजकल पिछले 2 दिन से देख रहे हैं पाकिस्तान के एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के अंदर भी। तो हम इसमें जहां पे बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात कर रहे हैं, हमें अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से बात खुल के करनी चाहिए। और बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से इस बात पे वी वर ऑल फेयरिंग। मैं इसमें दो गुजारिशात करता चलूं आपकी इजाजत से। अदालत के सामने दो किस्म के सवालात मौजूद थे। एक ये कि क्या किसी सिचुएशन के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये कानूनी आईनी पहलू है जिसके अंदर बाय द वे आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जहां पे किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसा कोई शख्स पाकिस्तानी नेशनल हो तो क्या उसका किसी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। अगर कोई न्यूक्लियर साइट के ऊपर खुदा न खास्ता अटैक कर दे तो क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस शायद पैदा हो सकती हैं कानून में जिसमें आप एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल करें। दूसरा सवाल अदालत के सामने यह था कि क्या ये वो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर 9 मई के हादसात ऐसी सिचुएशन है जिसके के अंदर लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता था। उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर किसी वजह से अदालत पहले सवाल में हां भी कर दे कि हाँ कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो, तो शायद वो ये होल्ड करेगी कि ये 9 मई का वाकया उस जुमरे के अंदर नहीं आता, ये उस तरह की सिडिशन नहीं थी, ये उस तरह का क्राइम नहीं था। साथ बड़े कम लोग रह गए हैं कि जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद और आईनी अदालतों के बाद। इतने ज़्यादा कुछ हो चुका है, पुलों में नीचे से इतना पानी गुजर गया है कि उम्मीद रखने वाले बड़े कम लोग हैं आप जैसे। क्यों आपने ये उम्मीद लगाई हुई थी? देखिए, मैं आमिर साहब आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। 26वीं तरमीम के बाद रोज जो कुछ बची खुची उम्मीद एक ऐसे आईनी स्ट्रक्चर से है जो पाकिस्तान में अवाम के हुकूक का दिफा करेगी, ताकतवर के अगेंस्ट जो कमज़ोर लोग हैं उनका दिफा करेगी, जो मजलूम का, कमज़ोर का, शहरी का उनके बुनियादी हुकूक के मुताबिक दिफा करेगी। उम्मीद थी कि शायद अदालतें अपने इस काम में अब फिडेलिटी दिखाएंगी। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर नए फैसले से, जिस तरह के आज के फैसले से, ये उम्मीद अगर मिट नहीं गई तो कम ज़रूर होती जा रही। स्टिल सिल्वर लाइनिंग, कोई उम्मीद है, किरण है कहीं से कि उसका सद्देबाब हो सके? देखिए आमिर साहब, मेरा ख्याल है कि स्मॉल विक्ट्रीज तो अभी भी हो सकती हैं। ये हो सकता है कि किसी शख्स को, किसी मुलजिम को या मुजरिम को जो या कन्विक्शन जिसकी हो गई है या जिसकी जो अभी अक्यूज्ड है, कि उसकी कन्विक्शन हो जाए मिलिट्री अदालत से और किसी बेसिस पे इस मुकदमे में या उस मुकदमे में किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर ऊपर से उसकी डिसीजन चेंज कर दी जाए। तो कुछ उम्मीद तो बाकी है। लेकिन आज के फैसले की जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल, किसी एक मुकदमे, किसी एक मुलजिम की नहीं, बल्कि एक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि क्या हम एक ऐसे आईनी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं जहां पे सिविलियंस जब कोई क्राइम करते हैं तो उनको हमारी रेगुलर अदालतों के अंदर ट्राई किया जाता है, या हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक से अगर यह सवाल पूछा जाए कि क्या कुछ लोग जो अपने आप को सियासी वर्कर्स कहते हैं, इदारे उनको जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो इनको दहशतगर्द या दीगर चीजें कहते हैं, लेकिन ये सिविलियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या इनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। आज के फैसले तक उम्मीद ये थी कि हम एक प्रिंसिपल पे स्टैंड करेंगे। वो उम्मीद अब टूट गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी एक मुकदमे में एविडेंस पे कल को जरूरी नहीं कि जितनी भी आज कन्विक्शंस हैंड डाउन की जाएं वो सारी अपहोल्ड हों। अपीलों में कुछ चीजें तो जरूर टर्न डाउन होंगी।